एक्सरसाइज 9.1 से आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो सभी के सभी आपके बाइलिंगुअल में होंगे। मींस कि हम इन क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। जिसको भी जिस लैंग्वेज से करना है इन क्वेश्चन को उस लैंग्वेज से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। पहले आपको ना अपनी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। आपको एक बार समझ में आए ठीक है, यदि पहली बार समझ ना आए तो आपको दूसरी बार समझ ना आए तो तीसरी बार, क्योंकि जो सारा खेल होता है इन क्वेश्चंस का स्टेटमेंट के ऊपर होता है। यदि आपने गलत अज्यूम कर ली, गलत स्टेटमेंट रीड कर ली तो आपका क्वेश्चन भी गलत ही निकलेगा। और यदि आप इसको ध्यान से रीड करोगे डेफिनेटली आपका जो आंसर है ना राइट ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट को पहले ना ध्यान से रीड करते हैं। इसमें दे रखा था द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। मीन्स कि पहले नंबर पे ना एक बिल्डिंग का जिक्र किया गया है। तो हम साथ के साथ ना इनकी फिगर बनाते चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग बना ली इस टाइप से, तो ये हमारी बिल्डिंग हो गई। मैं लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे बिल्डिंग, और हिंदी में लिखेंगे हम इसको भवन। अब उसके बाद क्या बोला गया, अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि साथ में एक टावर का भी जिक्र किया गया है। जैसे कि मैं साइड में इस टाइप से एक टावर बना लेता हूँ, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा टावर आ गया। हमें पता है कि भाई दोनों के दोनों किस पे खड़े होंगे, आप बोलोगे ज़मीन पे खड़े होंगे। तो देखो स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। देखो टावर का फुट तो ये हो गया, ये मैं लिखवा भी देता हूँ, ये हमारा टावर है। यानी कि हिंदी में क्या बोलोगे आप टावर को, मीनार। यहाँ शायद आपको दिखाई ना दे, इस साइड में लिखवा देता हूँ। अब ये राइट करने के बाद क्या बोला गया था, देखो ये बिल्डिंग का टॉप हो गया और ये क्या है, इस मीनार का फुट हो गया है। तो हम बात करें कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा आपका, तो ये बनेगा आपका इस टाइप से। यानी ये दे रखा था मैं कितना, ये 30 डिग्री का। तो ये एंगल हम यहाँ राइट कर देंगे। अब आगे स्टेटमेंट को रीड कीजिए, इसमें क्या दे रखा है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। यानी कि टावर का टॉप हमारा ये हो गया है। आगे फिर रीड करते हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का फुट कौन सा बनेगा, आप बोलोगे ये फ्रंट बनेगा हमारे पास। इज 60 डिग्री, मीन्स कि अब की बार आपको ना इस टाइप से कर लेना है। और जो ये एंगल है ना, ये कितना दे दिया हमें, 60 डिग्री का। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ टावर दे रखी है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। तो मैं इसको यहाँ राइट करा देता हूँ 50 मीटर। अब आगे देखिए निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि हमें इस भवन की ऊंचाई निकालनी है, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अब देखो ये तो हमें निकालनी है, तो ना मैं इसको 1 मिनट के लिए कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, जिसको मैंने मान लिया h। और यहाँ मीटर है तो आप यहाँ राइट कर देना मीटर। यदि सेंटीमीटर टाइप में कुछ होता तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते हैं। तो आपको ये यूनिट भी ध्यान से लिखनी है। तो कुल मिला के आपको ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बनाना है, बाकी कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में। ये हमारा राइट बना है तो डेफिनेटली आपका आंसर राइट ही आएगा। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम सोल्व करते आए हैं ऐसे ही सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम इन पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे। जैसे कि मैंने इसको ए पॉइंट मान लिया है, इसको बी, इसको सी, देन ये पॉइंट मैंने मान लिया डी। तो अब कैसे निकाल लेंगे, देखो हमें अलग दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे ना हमारे पास दो ट्राइंगल है। एक तो ट्राइंगल आप क्या लोगे, ये वाला, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। अब एक ट्राइंगल क्या लोगे आप, टावर के रिस्पेक्ट में, मीन्स कि मीनार के रिस्पेक्ट में, ये वाला ट्राइंगल। तो हम पहले लेके चलते हैं टावर वाला ट्राइंगल। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या था, टावर की हाइट गिवन है, तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। और जैसे हमारी ये लेंथ आ गई तब हम इसके थ्रू क्या निकाल देंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे आसानी से। मीन्स कि देखो करना क्या है, पहले जो हमने लेट किया उसको राइट कर लेते हैं। लेट बी दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट क्या थी हमारी, आप बोलोगे ये थी बी डी। और कितनी मानी आपने इसको, ये मान रखा हमने h मीटर। हिंदी में आप राइट करोगे, माना भवन की ऊंचाई, यानी कि बी डी इज इक्वल टू h मीटर। अब ये राइट करने के बाद जैसे मैं आपसे अभी बोल रहा था, हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो आपको यहाँ राइट करना है अभी,
इन ट्राइंगल ABC, और हिंदी में आपको राइट करना है त्रिभुज ABC में। अब राइट करने के बाद हमारा रूल क्या होता है, रेशो आप कैसे भी बना सकते हो, जो गिवन है अपन जो निकालना है, या फिर जो निकालना है अपन जो गिवन, कैसे भी बनाओ आप। तो ना मैं ये बना देता हूँ, यानी जो गिवन है अपन में इनडायरेक्टली जो हमें निकालना है, ठीक है ना। एक्चुअल में तो निकालना ये है, लेकिन इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ रेशो बनाते हैं AC का BC के साथ में। तो यहाँ राइट करेंगे AC अपॉन में BC। तो मुझको तो ये AC क्या था, आप बोलोगे परपेंडिकुलर था, मीन्स कि लंब था, और BC क्या था, हमारा बेस था, मतलब ये था हमारा आधार। देन उसके बाद जो AC है, AC की लेंथ क्या दे रखी थी, आप बोलोगे 50 मीटर थी बाय BC। इसको हम रखते हैं एज टीज, क्योंकि ये तो कुछ दे नहीं रखी है, इनडायरेक्टली निकालनी है। देन आगे मुझको बताइए P/B, लंब बटे आधार, किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे tan थीटा का, और थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, ये थी 60 डिग्री की। अब उसके बाद आगे सोल्व करते हैं इसको, 50/BC इज इक्वल टू, अब टेबल से मुझको बताइए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। वैसे आपको ना ऐसे ही नॉर्मल याद करनी है, कभी आप टेबल से देख देख के अपने आंसर निकालते रहो, ठीक है ना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। एग्जाम में ना वो टेबल नहीं देगा आपको, तो ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो अब मुझको बताइए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे √3 होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली BC के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालोगे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये डिवाइड में है, इसके साथ में आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जिसे हम क्या राइट कर सकते हैं, √3 इंटू में BC। और जो 50 था ना इक्वल टू का, ये मैं इस साइड की बजाय इस साइड में लिखवा देता हूँ आपको। और यहाँ से हम BC की वैल्यू निकालते हैं, BC इज इक्वल टू 50। देखो ये इंटू में √3 है, आप इधर लेके आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। और हमें पता है कि भी जब डिवाइड में रूट में वैल्यू आ जाए ना, उसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, ताकि जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। और रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, देखो जो डिनोमिनेटर में, जो हर में है, उसी से इसकी मल्टीप्लाई करो, उसी से इसकी डिवाइड कर दो। अब आगे सोल्व कीजिए, 50 की √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 50√3, और √3 की √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3। यानी कि जो BC है, BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आप बोलोगे 50 इंटू √3/3। फिलहाल के लिए ना हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब उसके बाद जो एक्चुअल में हमें निकालना था, मीन्स कि अब लेते हैं हम ये वाला ट्रायंगल DCB। तो यहाँ राइट करेंगे इन ट्रायंगल DCB, हिंदी में लिखना आपको ट्रायंगल DCB में। अब ये राइट करने के बाद सेम रेशो बना दो आप इसका भी, कि देखो इनडायरेक्टली ये तो हमने निकाल दी BC की वैल्यू, इसका इससे निकाल दो रेशो, ठीक है ना। मीन्स कि हम क्या करेंगे, BD अपॉन में BC, और BD क्या था, आप बोलोगे परपेंडिकुलर था, हमारा लंब था, अपॉन में जो BC था ये क्या था, बेस था, मीन्स कि ये था हमारा आधार। अब उसके बाद जो BD है, BD की लेंथ क्या जूम करी थी हमने, आप बोलोगे वो H कर रखी है, ठीक है ना, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो जो BD है वो हमने H मान रखी थी। उसके बाद जो BC है, BC को 1 मिनट के लिए मैं BC ही रखता हूँ, इक्वल टू P/B, लंब बटे आधार, किसका फॉर्मूला होता है, बोलोगे tan थीटा का होता है, लेकिन थीटा अब की बार क्या बनेगा, DCB ट्रायंगल के लिए, आप बोलोगे DCB ट्रायंगल के लिए जो थीटा है ना, वो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, अब थीटा की जगह 30 डिग्री राइट कर देंगे। देन उसके बाद H अपॉन में BC इज इक्वल टू, अब टेबल से मुझको बताइए tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/√3 होती है। अब क्या कर दो, आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये बनेगा हमारा H इंटू √3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, BC आएगा। फिलहाल के लिए इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको क्या करना है, जो हमने अभी ना BC के लिए वैल्यू निकाली थी, इस वैल्यू को इस इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दो। मीन्स कि आप यहाँ राइट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन सेकंड, मतलब कि इसके अंदर रखनी है। हिंदी में आप राइट करोगे इसको, BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर। समीकरण 2 ये थी हमारी, तो इसको ना साइड में सोल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सोल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन थी h इंटू √3 इजक्वल टू बी सी, देन h इंटू √3 आपका h आ जाएगा, और बी सी की वैल्यू क्या थी हमारी, मैं दिखा देता हूँ, ये थी देखो, सॉरी बी सी की हमने क्या निकाल ली थी वैल्यू, ये निकाल रखी है। तो यानी कि इस बी सी की जगह हम ये कंप्लीट वैल्यू राइट करेंगे, ये आ जाएगी 50 इंटू √3 बाई में 3। अब ये राइट करने के बाद आगे इसको सोल्व कीजिए। देखो h, देखो हमें h ही तो निकालना था इसके अंदर, तो ये मल्टीप्लाई में है तो आप उसको उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में, और जो निकालनी है वो रखें हम एक साइड के अंदर। तो यहाँ 50 इंटू √3 बाई में 3, और ये इंटू √3 था, इधर आके डिवाइड में √3 आ जाएगा। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो h इजक्वल टू क्या आएगा हमारा 50/3 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, या इसको इतना ही छोड़ना है तो आप इसको इतना छोड़ देना, और इतनी मीटर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। और ये हाइट किसकी आई है, जो हमें निकालनी थी, मीन्स की हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि भवन की ऊंचाई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।